पेपर लीक हो या फिर कॉपी चेकिंग की गलती, नुकसान हमेशा एक ही इंसान का होता है, वो है स्टूडेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिव यादव आपके साथ। आज बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की 3 बड़ी गड़बड़ियों की, जहां कहीं पर पेपर लीक की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं, तो कहीं सीबीएसई की कॉपी की चेकिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं एसएससी की परीक्षा तकनीकी खराबी की वजह से रद्द करनी पड़ रही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट यूजी पेपर लीक केस की। सीबीआई की जांच में महाराष्ट्र से जुड़े कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी को एक अहम ब्रेक मिला है, जहां मुख्य आरोपी से जुड़े एक परिवार के सदस्य के सरकारी गवाह बनने की संभावना बताई जा रही है। दावा यह है कि परीक्षा से पहले ही केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के पेपर कुछ लोगों तक पहुंचाए गए। अब सीबीआई ये देख रही है कि इस गवाही से कोर्ट में केस कितना मजबूत हो सकता है। और दूसरी बड़ी खबर सीबीएसई से जुड़ी है। इस बार 12वीं की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची गई, मतलब कॉपियां स्कैन हुई, पोर्टल पर अपलोड हुई और फिर स्क्रीन पर चेक की गई। मकसद था गलतियां कम करना, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सवाल और बढ़ गए। अब यहाँ पर कई छात्रों ने यह शिकायत की कि कहीं तो कॉपियां धुंधली मिली और कहीं पेज गायब थे, कहीं किसी और छात्र की कॉपी दिखा दी गई। रेवोल्यूशन पोर्टल में भी दिक्कतें आई हैं और अब शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई से रिपोर्ट मांग रहा है और आईआईटी मद्रास व आईआईटी कानपुर की टीम सिस्टम की जांच करेगी। सवाल सीधा है कि अगर सिस्टम तैयार नहीं था तो लाखों बच्चों के भविष्य पर प्रयोग क्यों किया गया। अब तीसरी जो बड़ी खबर है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा से जुड़ी है। बिहार के मुजफ्फरनगर और यूपी के कानपुर में तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उम्मीदवारों को नई तारीख और नए एडमिट कार्ड देने की बात कही गई है, लेकिन सवाल यहां भी वही है, जो बच्चा गांव से पैसे जोड़कर परीक्षा देने आता है, अगर सेंटर पर पहुंचने के बाद यह पता चले कि पेपर ही नहीं होगा तो उसकी मेहनत, खर्च और उम्मीदों की जिम्मेदारी कौन लेगा। नीट, सीबीएसई और एसएससी तीनों मामलों में एक चीज कॉमन है, सिस्टम की गलती और कीमत छात्रों को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भारत में परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती है, ये लाखों परिवारों की उम्मीद भी है। अब सवाल यही है कि बच्चों का भविष्य बार बार सिस्टम की नाकामी के हवाले क्यों किया जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।